हम लोग ब्रांच पढ़ रहे हैं ना। ब्रांच में एक और टाइप का पढ़ते हैं। टाइप का नाम पहले नहीं चर्चा करेंगे, रीजन ये है कि याद करने लगते हैं लोग। क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसी में डिसाइड होता है कि क्या क्या बनाना हमको। लिखा है स्वदेशी कंपनी हैज इट्स हेड ऑफिस एट कानपुर एंड ब्रांच एट इटावा। ठीक है। द ब्रांच सेल्स फॉर कैश एज वेल एज क्रेडिट। ध्यान देना, पीछे क्वेश्चन पढ़ा था ब्रांच क्या करती थी, सेल करती थी कैश में। यहाँ क्या कह रहे हैं, ब्रांच सेल करती है कैश में भी और उधार में भी। इसका मतलब है यहाँ पर ब्रांच का डेटर भी होगा। ठीक, पीछे क्वेश्चन में था सारा कैश सेल, जितना हुआ सब भेज दिया। यहाँ उधार कर रही है तो फिर कुछ और भी डेटर भी बन सकता है। अब अगर देखें तो बुक में एक नया टॉपिक बता दिया गया, क्या कि ब्रांच डेटर बनाना है। अरे ये कौन सा टॉपिक है? मतलब जितने अकाउंट बनाने उतने नए नए टॉपिक। अकाउंट तो लेजर पोस्टिंग से आ जाता है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस इन ईयर 2021, prepare branch account and debtors account in the books of head office लो। कह दिया इसने क्या बनाना है, ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच का नाम दिया है ना, तो इटावा ब्रांच। इटावा ब्रांच अकाउंट। शुरू करते हैं, डेटर बनाने की बात जहां से आएगी वहां देखा जाएगा। ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर। अब यहां तुरंत डेटर का भी बना लें। ओपनिंग स्टॉक 10,000, तो यहां पर क्या लिखते हैं, टू, बताओ, बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टॉक में 10,000, डेटर में 5,000। डेटर में भी इधर लिख लें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। ठीक है। पेटी कैश का बैलेंस है 30। पेटी कैश क्यों भेजा जाता है? पेटी कैश ब्रांच में क्यों भेजते हैं? नहीं, क्यों भेजते हैं? जो कैश रहता है, नहीं, कैश रहने का कोई कारण होगा ना। एक्सपेंस के लिए भेजते हैं, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस 35,000, तो इसको क्या कहेंगे, टू गुड्स सप्लाइड 35,000। ठीक। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना कैश भेजा, 2,000। किधर लिखेंगे, टू कैश सेंड या टू कैश अकाउंट 2,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, अच्छा कैश सेल लिखा है 20,000, तो इधर लिख दें कुछ, इधर लिख देते हैं बाई कैश और ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल्स 20,000। इधर क्यों लिखा, ये हमने एज्यूम किया कि कैश तुरंत भेज दिया जाता है। ठीक है ना, देख लें कहीं आगे तो कुछ नहीं लिखा है, नहीं पता चले कि नहीं। फिर
कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से रिसीट हुआ कैश कितने का, 10,000 का, तो यहां लिख दें 10,000, और वो कैश हमने यहां एज्यूम कर लिया, मान लो कि तुरंत भेज दिया है, ये डेटर से लिख दिया 10,000। क्लियर है ना, डेटर के क्रेडिट में रखेंगे। आगे बढ़े। गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच 500, ब्रांच ने क्या किया, गुड्स को वापस कर दिया। तो जब हम भेजते हैं तो टू गुड्स सप्लाई लिखते हैं, जब हम वापस पाएंगे तो क्या करेंगे, बाई गुड्स सप्लाइड, कितना 500। ठीक, गुड्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक 6,000, क्लोजिंग स्टॉक का क्या करेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 6,000। गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस ऑन 31 मार्च 2021, गुड्स रास्ते में है, इसका क्या करेंगे। अब ऐसे तो ये भी एक टॉपिक हो गया, गुड्स रास्ते में होता है तो उसको क्या मानेंगे। नहीं नहीं, मैं हिंदी नहीं पूछ रहा हूं, गुड्स अगर ट्रांजिट में है तो क्या लिखते हैं, यहां से भेजा जा चुका है, यहां से भेजा गया है और वहां अभी पहुंचा नहीं है, यही ना, कितने का है, 1,000, तो यहां लिखते हैं गुड्स इन ट्रांजिट 1,000। लेकिन ध्यान देना, यहां पर ये 35,000 जो लिखा गया है, इतना तो ब्रांच ने रिसीट किया था, यही तो लिखा था ऊपर क्वेश्चन में, लिखा था 35,000 गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, इतने का तो उसने रिसीट किया था, तो सेंड तो और किया होगा ना, सेंड कितने का किया होगा, 36, यहां हम 36 लिख देते हैं। क्लियर है बात ना, मतलब ब्रांच ने रिसीट किया 35,000, रास्ते में है अभी 1,000, तो हेड ऑफिस ने भेजा कितना है, 36,000। क्लियर, मतलब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए, यही मैं दिखा रहा हूं। आगे हम तो बोर्ड पे है, लिख मिटा दिए फिर लिख दिए आगे। इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिया, कितने का, 3,000 का, कहां लिखेंगे किधर, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। अलाउड डिस्काउंट टू कस्टमर 500, कहां लिखेंगे, अलाउड डिस्काउंट टू कस्टमर, कस्टमर को डिस्काउंट दिया, तो कहां लिखेंगे, इसी कस्टमर के अकाउंट में। ठीक है, बाय डिस्काउंट कितने का, 500। बेड डेट 1500, कहां लिखेंगे, यहीं पर लिखेंगे 1500। इसके बाद क्रेडिट सेल है 30,000, तो जब सेल करते हैं क्या लिखते हैं, डेटर डेबिट टू सेल्स, यही तो ना, तो यहां पर हमने लिख दिया टू सेल्स, क्रेडिट सेल
कितना 30,000। अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे, कितना बैलेंस हमारे पास बचता है। ठीक है, निकालिए फटाफट से बैलेंस, बताइए, कैलकुलेटर निकालो। 15,000। पहले बड़े साइड का टोटल करते हैं ना, तो इधर करो, इधर अगर 15 है, इधर 35 है, तो कितना हुआ, बाई बैलेंस कैरी डाउन 20,000 हो जाएगा। ये हमारा 35,000। ठीक, तो यहां पर डेटर का बैलेंस क्या दिखाएंगे हम, 20,000। कुछ कम ज्यादा तो नहीं है ना। ठीक है, इसको टोटल करो, इधर को टोटल करो, और इस साइड का टोटल करो, डिफरेंस निकालो। देखिए आपकी बुक में जो दिया गया है, इस 30 रुपए को यहां पर क्लोजिंग स्टॉक में, पेटी क्लोजिंग कैश बैलेंस दिखाया है, क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो इन्होंने पेटी कैश क्यों दिखाया मुझे आइडिया नहीं है, और दिखाना भी नहीं चाहिए। असेट की वैल्यू जब तक बताई ना गई हो तब तक इस तरीके से एजम्पशन नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये एजम्पशन ले लिया कि सिर्फ 2,000 खर्च हुआ है, जबकि जब तक उसका कहीं बैलेंस नहीं दिया गया है तो उसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बैलेंस दिया होना चाहिए। नहीं फिर तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ओपनिंग, कहीं ऐसा लिखा है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है भाई। लिखा है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो पीछे भी क्वेश्चन में ही होता था ना कि हम कैश सेंड किए हैं किस लिए, ब्रांच को खर्च करने के लिए। तो इसमें कहां से बात आ गई है कि 30,000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस दिखना चाहिए, वो 30 रुपए का, नीचे कहीं और लिखा भी नहीं, आगे भी नहीं लिखा है, या तो कहीं पर क्वेश्चन मिसप्रिंट है, अन्यथा ये 30 रुपए लिखा नहीं जाएगा। ठीक, रीजन ये है कि अगर आप वो पढ़े हैं, एक कॉन्सेप्ट है क्या, कंजर्वेटिव अप्रोच या प्रूडेंस प्रिंसिपल, उसमें कहीं पर ये नहीं लिखा गया कि असेट की कीमत को हम बढ़ा करके दिखाएं। वहां लिखा है कि खर्च को हम प्रोविजन बनाते हैं, इनकम को प्रोविजन नहीं बनाते हैं, लाइबिलिटी को हम कभी कम करके नहीं दिखा सकते हैं, और असेट को कभी बढ़ा करके नहीं दिखा सकते हैं। सीए वगैरह में जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे, कहीं पर अगर असेट की अजम्पशन लेनी है, अगर उसकी वैल्यू नहीं दी गई है, ये अमलगमेशन वगैरह का जो चैप्टर होता है उसमें लिखा हुआ है, और कॉन्सेप्ट भी बताया गया है कि अगर असेट की वैल्यू दी नहीं गई है तो इट विल बी एज्यूम्ड एट जीरो वैल्यू। तो हमें पेटी का एक्सपेंस नहीं, मैंने इसीलिए बोला पहले कि नहीं तो होगा ना कि हाँ हाँ देखो मैच नहीं कर रहा है, तो मैच ना करने का सिर्फ एक कारण है, इन्होंने क्यों लिया है, कोई कारण नहीं है कहीं। तो ये इधर हमने 30 नहीं रखा है, ठीक है, जिसको इच्छा होगी रख लेगा। ये हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ब्रांचेस, जो हेड ऑफिस होते हैं, एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, अलग अलग पीएल भी बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 5470, टोटल कितना होगा, 57,500। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, अगर डाउट है तो पूछ लेना। आसान बहुत है लेकिन अगर मन लगा के पढ़ा जाए तो। देखो यहाँ पर डेटर्स के जो भी ट्रांजैक्शन थे उसको हमने यहाँ लिखा, यहाँ नहीं लिखा है, सिर्फ एक ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, दो चीजें लिखी गई हैं, ये ध्यान देना है। यहाँ ओपनिंग लिखा गया है, ओपनिंग डेटर, और यहाँ पर क्लोजिंग डेटर लिखा गया है। बाकी सभी, ये इतना सेल हुई, इतने यहाँ से रिसीट हुआ। अब ये जो रिसीट हुआ यहाँ पर क्यों लिखा ब्रांच में, ध्यान देना, ब्रांच अकाउंट में लिख रहे हैं,
बुक्स किसकी बन रही है, एचओ की बुक्स बन रही है। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिसीट हुआ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये पैसे हम यहाँ भेज रहे हैं, ये एजम्पशन है कि जो भी डेटर से मिल रहा है सब भेज दे रहे हैं। क्लियर है ना, नहीं तो मैच कराने लगो कि यहाँ ये तो लिखा गया, इसको लिखने का कारण यही था। अब यहाँ जो डेटर हुआ या जो भी बैड डेट हुआ वो सब वहां भेज नहीं रहे हैं, इससे हम सीधे सीधे अपना प्रॉफिट निकल जाता है। भाई अभी सोचो कि हमारा ये क्या कहते हैं 1500 ये क्रेडिट में ना आया होता इसके साइड में, तो फिर हमारा बैलेंस कितना बच करके आता, 21,500। और इधर जब मैं 21,500 लिखता तो ही 1,500 जो रुपए एक्स्ट्रा है यहाँ प्रॉफिट में हमारे जुड़ के आता कि नहीं आता, बात समझ में आ रही ना। हमने उसको डिस्काउंट ना दिया होता तो 2,000 हो जाता, तो 2,000 जब इसके बैलेंस में बड़ा होता तो इधर जुड़ करके आता कि नहीं आता। इसलिए हम उस ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहाँ भी लिख देंगे वहां भी लिख देंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी, ये कारण है इसको यहाँ मेंशन ना करने। अब ये पूछो कि 10,000 फिर क्यों लिखा है, 10,000 इसलिए लिखा, वो तो वहां रिसीट हो गया, लेकिन उसने 10,000 इसको भेजा, वो वहां जो रिसीट हो रहा वो नहीं लिख रहे हैं, वो जो उसने 10,000 रिसीट किया वो नहीं लिख रहे हैं। ये 10,000 वो है कि पूरा वहां से लेने के बाद कहां पर, वहां भेज दिया गया, वापस कहां भेज दिया गया है, हेड ऑफिस में। तो हेड ऑफिस में पैसा रिसीट हुआ ना, और ये ओपनिंग बैलेंस वो भी हेड ऑफिस का है, क्लोजिंग बैलेंस वो भी इसलिए लिखते हैं। हमने पीछे की क्लास में इसका लॉजिक भी बताया था कि ये बैलेंसेस क्यों लिख रहे हैं। क्लियर है, अगर डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।